पश्चिम बंगाल के नेताओं की जब बात होती है तो उस जगह को शक्तिशाली महिलाओं के राज की तरह देखा जाता है। न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बल्कि उनकी महिला ब्रिगेड में शामिल हर नेता का जोरदार व्यक्तित्व है। कुछ ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है टीएमसी सांसद सयोनी घोष का। तो चलिए व्यक्तित्व के इस एपिसोड में आज बात करते हैं पहली बार सांसद बनी तेज तर्रार नेता सयोनी घोष की। सयोनी घोष का जन्म 27 जनवरी 1993 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी कोलकाता में पूरी की। सयोनी घोष बंगला फिल्म के अलावा वेब सीरीज और वेब फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो टीवी सीरियल में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा चुकी हैं। वो सिंगर भी रही हैं। सयोनी के एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टेली फिल्म इच्छे दाना के साथ हुई थी। बड़े पर्दे पर उन्होंने नोटोबोर नॉट आउट फिल्म से एक छोटा सा रोल करने के साथ कदम रखा था। सयोनी घोष शिवलिंग को कॉन्डम पहनाने वाली एक विवादित पोस्ट के बाद सुर्खियों में आई थी। जनवरी 2021 में तथागत रॉय द्वारा हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इस मामले के साथ सयोनी सुर्खियों में आ गई। सयोनी घोष फरवरी 2021 में टीएमसी में आई थी। उन्हें टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता था। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी को पद से हटाए जाने के बाद जून 2021 में सयोनी को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 2021 में ही सयोनी ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सयोनी को 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने फिर मौका दिया। सयोनी घोष के सामने जादवपुर लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती आई। 2009 से इस सीट पर टीएमसी का कब्जा था। 2019 में टीएमसी ने इस सीट पर स्टार कार्ड खेलकर मिमी चक्रवर्ती को उतारा था। पार्टी ने इसके बाद मिमी की लोकप्रियता के बलबूते 2.95 लाख वोट्स से ये जीत हासिल की थी। टीएमसी ने मिमी के राजनीति से हटने की इच्छा के बाद सयोनी घोष पर दांव खेला। इस बार सयोनी ने जीत का स्वाद चखा और संसद पहुंच गई। इसके बाद संसद में भी सयोनी ने अपनी उपस्थिति का एहसास सभी को करा दिया। संसद सत्र के दौरान जब महुआ मोइत्रा पीएम मोदी को चुनौती दे रही थी, तब उनके बगल में बैठी सयोनी घोष ने मेज थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उनके तेवर देखने वाले थे। इसके अलावा सयोनी घोष जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ा रही थी, उनके भाषण को गौर से सुन रही थी और बीजेपी सांसदों को बैठ जाने का निर्देश दे रही थी, उससे उनके तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वाक्य पर सभी की नजर पड़ी। खैर, कोलकाता में हाल ही में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में भी सयोनी बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग उठा रही हैं। हालांकि बंगाल में हुए इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी न लेने के लिए लोगों का गुस्सा भी टीएमसी की महिला सांसदों पर फूट रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सयोनी ममता की तेज तर्रार महिला नेताओं की ब्रिगेड में शामिल है। खैर, सयोनी घोष अब संसद में किस तरह से नजर आएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको व्यक्तित्व का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें एबीपी लाइव।